नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। हमारे जीवन में जो रिश्तों का सफ़र होता है बहुत अजीब होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम जिनके साथ सारी उम्र रहना चाहते हैं, और इन रिश्तों में माँ और बाबा का रिश्ता ऐसा होता है कि जो हम इनसे कभी दूर होने की सोच भी नहीं सकते। तो इसी के ऊपर ये रचना है और उसका शीर्षक है माँ वापस आओ ना। माँ हो सके तो एक बार वापस आओ ना। तुम गई और बचपन से अब तक का सफ़र याद आया। कितना नादानी भरा सफ़र था। तुम्हारे साथ पता ही नहीं पड़ा। कभी सोचा ही नहीं माँ, केवल तुम माँ ही नहीं और भी बहुत कुछ हो हमारे लिए। माँ केवल हमारे बारे में ही सोचती है, इतना ही मैं सोचती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, एहसास हुआ कि माँ की भी अपनी कुछ ख्वाहिशें थी, कुछ इच्छाएं थी। लेकिन बचपन की नादानी थी कि केवल हमने माँ का एक ही सोचा कि माँ है तो हम हैं और हमारी हर इच्छा माँ पूरी करेगी। लेकिन युवा मन में जब खुद को पाया तो जाना कि माँ का महत्व क्या होता है। हमेशा तुमने मेरी पसंद का ख्याल रखा, लेकिन मैंने कभी पूछा भी नहीं और कभी सोचा भी नहीं कि तुमसे पूछूं कि माँ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं। या कभी कि माँ तुम थक गई हो, थोड़ा आराम करो। कभी ये भी नहीं कहा कि माँ आज तुम बैठो, मैं तुम्हें गरम गरम खाना खिलाऊंगी। सोचते सोचते मन भर आया, आंखें गीली हो गई। पता ही नहीं पड़ा माँ कि तुम कब चली गई और मेरी सारी ख्वाहिशें जो मैं तुम्हारे साथ पूरी करना चाहती थी आधी रह गई। शायद उस वक्त पूछ लेती तो आज जो बेचैनी महसूस कर रही हूँ वो शायद महसूस नहीं होती। इसीलिए कहती हूँ माँ, एक बार फिर वापस आओ। मैं तुम्हारी ख्वाहिशों में से कुछ ख्वाहिशें ज़रूर पूरी करूँगी। तुम्हारी पसंद नापसंद को ध्यान में रखकर तुम्हें वो सब खिलाऊंगी जो तुम शायद कभी अपने लिए खुद ना बना सकी। तुम्हें गौर से देखूंगी और कहूँगी कि माँ तुम आज भी बहुत खूबसूरत हो। कहूँगी कि तुम कितना सुंदर हंसती हो। और ये भी कहना नहीं भूलूंगी कि माँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और माँ मैं आप जैसा ही बनना चाहती हूँ। और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन अब तुम नहीं हो। तो एक बार माँ तुम वापस आओ ना, मैं वो सब तुमसे फिर कहना चाहती हूँ। तुम आओगी ना? धन्यवाद। इस रचना को सुनकर शायद आप भी यह अनुभव करेंगे कि आपने भी माँ से या बाबा से बहुत कुछ कहना था, आप नहीं कह पाए। तो अभी भी वक्त है आपके, यदि बड़े बुजुर्ग आपके साथ हैं तो अपनी भावनाओं के साथ उन्हें ज़रूर अवगत कराइए, ताकि ऐसा ना हो कि उनके जाने के बाद आपको ये लगे कि शायद हम उस वक्त उनसे कुछ कह देते। यदि आपको मेरी रचना पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।